नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुति सिंह। आज आदिवासी जन परिषद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो चलिए यहाँ जो मौजूदा लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा विषय है। क्या कुछ विषय है? आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के प्रमुख साथियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन चल रहा है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार आदिवासियों की ज़मीन को हर जगह लूटा जा रहा है, चाहे आप कांके रोड देखिए, चाहे हिमू के क्षेत्र में, चाहे मोराबादी मौजा में, पूरे झारखंड और रांची में आदिवासी का ज़मीन का वायलेशन बहुत हो रहा है। और हम लोगों ने लिखा पढ़ी करने के बाद भी देख रहे हैं कि आदिवासी सरकार, चाहे यहाँ के डीसी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कभी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन को रक्षा किया जाए। तो इसी को लेकर के हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं, जहाँ जहाँ हम लोग मतलब लिखा पढ़ी करके आदेश पारित हुआ है कोर्ट से, और लिखा पढ़ी करने के बाद दखल दहानी नहीं दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस ज़मीन को, रेत को दखल दहानी का काम करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है 9 जून, जो आने वाला 9 जून है इसी महीने में, तो सिल्ली प्रखंड में हम लोगों ने एक घोषणा किया था कि बिरसा मुंडा का प्रतिमा जो है हम लोग वहाँ बनाएंगे। लेकिन उपायुक्त ने हमारा जो है, हमारे लोग गए थे परमिशन के लिए, तो परमिशन नहीं दिया गया, सरकारी ज़मीन थी, इसलिए उसको डेट को हम लोग एक्सटेंड करके हम लोग 15 नवंबर को पुनः सिल्ली में जाकर के भगवान बिरसा मुंडा का जो है मूर्ति को स्थापित करेंगे। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं मैडम कि आप देखे होंगे सिल्ली में, अब पेपर में आपने देखा होगा कि लोहरा जनजाति की छुआछूत किया जा रहा है कुछ समाज के लोग। तो हम लोग अभी तय किए हैं कि वहाँ जाकर के जो नवाडी गांव है, नवाडी गांव का दौरा करेंगे, जो सिल्ली प्रखंड में आता है, चांगड़ू पंचायत ना, चांगड़ू पंचायत के नवाडी गांव में। तो क्योंकि आज़ाद भारत के बाद अभी तक छुआछूत, पानी पीने नहीं देना, ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब जाति भेद होकर के जो है पानी नहीं पीने देना, तो हम मांग करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से कि अविलंब उसको कानून कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी जो समाज में जो संविधान ही हमारा कहता है कि सब इक्वल है, पुरुष महिला जाति भेद से ऊपर उठ के हम लोग काम करना चाहिए। पहले पुराने समय में हुआ करता था कि वो जात है तो नहीं खिलाना नहीं पिलाना, अब तो होटल में भी वही लोग काम कर रहे हैं, खाने पीने का मतलब अभी चला गया। इस बिंदु को लेकर के आज बैठक। दूसरी अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि अभी सूरज सिंह बेसरा जी ने भी एक पॉलिटिकल घोषणा किया है कि खतियानी संयुक्त मोर्चा बना करके हम पूरे चुनाव को लड़ेंगे पूरे झारखंड में आने वाला समय में। कल बयान आ रहा है कि जयराम महतो जी ने भी तो स्टूडेंट को लेकर के पूरे राज्य में चुनाव को लड़ेंगे। तो हम लोग भी आदिवासी जन परिषद मिल करके हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी के विभिन्न संगठनों से मिल करके संयुक्त मोर्चा बना करके हम लोग भी जो लाइक माइंडेड से तालमेल करके, चाहे कोई भी हो जो आदिवासी और मूलवासी की आवाज़ को उठाता है, उसके स्थानीय नियोजन नीति को उठाता है, धर्म कोड की बात करता है, यहाँ समता जजमेंट की बात करता है, ट्राइबल सप्लान की बात करता है, इन लोगों को मिल करके, लाइक माइंडेड लोगों को मिल करके हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाला समय में चुनाव की ओर जाएंगे। यही बिंदु को लेकर के हम लोग आज बैठक किए। लेकिन जमीन के सवाल को लेकर के हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री यदि आदिवासी की जमीन बचाइए, नहीं बचा पा रहे हैं तो पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि यही आदिवासी लोग आपको मुख्यमंत्री बनाया है, और मुख्यमंत्री बनाया है तो आपको आदिवासियों के बीच काम करना चाहिए। आज दर दर भटक रहे हैं, आज देखिए हमारे रैत लोग बैठा हुआ है, आदिवासी जमीन इनकी छीनी जा रही है और बाहर भी हैं। तो अभी देख रहे हैं रांची में हजारों एकड़ का वायलेशन हो रहा है। हम तो मांग करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ की जमीन का जो घपला हो रहा है इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज पुनः जो है खुशी कुशल के साथ रह सके और अपनी जीवन यापन कर सकते। इसी को लेकर आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। आदिवासी जमीन छीनताई को लेकर आप लोगों ने आज बैठक की, आगे की रणनीति क्या कुछ बताइए? देखिए, आगे की रणनीति यह है कि जहाँ पर हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे और एक जमीन है और दखल दहानी नहीं देता है, तो हम लोग जाके दीवार को तोड़ेंगे, घर है तो घर को कब्जा करेंगे और रेत को देने का काम करेंगे। यही हमारा बिरसा मुंडा की तर्ज पर
आंदोलन का रूपरेखा होगा। क्या लगता है सरकार शांतिपूर्ण आपकी बात को मानेगी या फिर आगे चल के उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ सकती है? सरकार माने या न माने, हम लोग तो अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। सरकार को हम लोगों ने बार बार कहा कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए और आदिवासी जमीन को बचाइए, लेकिन सरकार के द्वारा 2 कमेटियां बनी हैं। एक कमेटी के अध्यक्ष हैं आपके चंपई सोरेन जी, जो जमीन बचाने का कमेटी है। एक कमेटी है आपको ये स्टीफन मरांडी। वो 2 कमेटियां हैं। 2 कमेटी का आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो डीसी को क्या कर रहे हैं। जमीन का आवेदन हजारों पड़े हुए हैं लंबित, ये पेपर के अखबार के पन्नों में भी आया था, लेकिन देख रहे हैं कि इनका मैकेनिज्म, पूरे राज्य का मैकेनिज्म मुख्यमंत्री के साथ ध्वस्त है। सरकार नाम की चीज नहीं है। हमको कहने में कोई शर्म नहीं है कि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी का अत्याचार ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं और जमीन के साथ साथ जो अन्य भी मुद्दे आएंगे, स्थानीय नियोजन नीति मुद्दे आएंगे या कोई भी सवाल आएगा, तो हम लोग इस पर जो है जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे और अविलंब देखने का मिलेगा कि आदिवासी जमीन को इस महीने में हम लोग फिर से कब्जा करेंगे। दूसरी ओर आपने कहा कि हम छुआछूत हटा के एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे कितने की संख्या में लोग जाएंगे? देखिए, हम लोग 5-6 गाड़ी जाएंगे और हम समझते हैं कि सभी समाज के लोगों को ले जाएंगे और वहाँ के लोगों को समझाएंगे कि जमाना बदल चुका है। एक महिला पुरुष चांद पर चढ़ गए हैं और आज के दिन में भी यदि वो कंजर्वेटिव टाइप का जो है आपको कुआं का पानी पीने नहीं देंगे। आज देखिए सब हम लोग हैं, लेकिन आज हम लोग पानी पिएंगे तो आप पी लीजिएगा। कम से कम ये बात को वहाँ जागरूकता अभियान चलाएंगे कि सबका अधिकार है पानी पर, खाने पर, पानी पर। तो आप जो है यदि उनके कुआं में पानी नहीं है तो उसको कुआं का पानी पीने दें और सामाजिक रूप से समरसता लाने का काम करेंगे। ये जाके हम लोग संदेश देने का काम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि झारखंड सरकार कहती है हम आदिवासी के हित में कार्य करते हैं, वहीं आदिवासियों को आज इतना हर चीज में परेशानी झेलनी भी पड़ रही है। अभी जमीन छीनते की अगर हम बात करें या हम बेटी बचाओ की बात करें, हर तरफ आदिवासी को परेशानी हो रही है और झारखंड सरकार कहती है कि हम आदिवासी के लिए खड़े, हम आदिवासी के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बहुत जद्दोजहद से, जब यहाँ के रघुवर दास जी की सरकार थी पिछले दिनों, तो हम लोग ने ही पूरे CNT एक्ट पर आंदोलन को लड़ने के बाद वोट कन्वर्ट होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। लेकिन जब सीट पर बैठे तो आदिवासी मुद्दे भूल गए और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आदिवासी सरकार के साथ हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है। हमें लगता है उनके आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं करते हैं, वो लगता है माफिया तत्व और जो नौकरशाह हैं, जो दलाल तबके के लोग की ही बात मानते हैं। हम लोगों ने बार बार कहा है कि टास्क फोर्स बना करके जमीन को कब्जा करिए, लेकिन कभी आदिवासी के हितों के लिए काम नहीं किया। इसलिए सरकार को जाना ही होगा और आने वाला समय में यदि हेमंत सरकार काम नहीं करती है तो इसको भी सीट से हटाने का हम लोग काम करेंगे। चुनाव पे असर दिखेगा? हाँ, चुनाव में समर्थन करेंगे हम लोग, उनके विरोधी दल को करेंगे। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में 21 वर्ष हो गया भैया। 21 वर्ष में आपकी जो ये झारखंड को जितना जाना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से कहाँ डेवलप हुआ? आपने एक पॉलिसी नहीं बनाया। स्थानीय नियोजन नीति के लिए लड़ रहे हैं लड़के लोग, छात्र लड़ रहे हैं, हमारे जमीन नहीं बच रही है। धर्म कोड के सवाल पर भी हम लोगों ने आवाज उठाता, उसका काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है सरकार के निरंकुश हो गई है, अंधा हो गई, उसको पता ही नहीं चल रहा है, या माफिया तो जो है उसके पीछे हैं, उनको रोकता है। ये सब काम मत करिए, माल कमाइए। क्योंकि देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। कभी आपने देखा है कि आदिवासियों के लिए कोई पॉलिसी बना है या गैर आदिवासी के लिए कोई पॉलिसी बना है? कोई पॉलिसी मेकर काम नहीं। तो देखा आपने आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ बताया और साथ ही साथ इन लोगों ने अपनी आगे की रणनीति भी बताई। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।